हेलो, सबको नमस्ते। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है वक्त, टाइम। आशा करते हैं सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो वक्त इसलिए क्योंकि वक्त एक बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती। मतलब ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वक्त आपके लिए कितना मायने रखता है। वक्त जो चाहे जैसे चाहे करवा देता है, लेकिन जितना इंसानों के हाथ में है उतना इंसान को करना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर वक्त आप 5 मिनट भी किसी को देते हैं तो उसके लिए इतनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात होती है कि शायद जिसको आप 5 मिनट दिए होते हैं उसकी ज़िंदगी संवर जाती है उस समय के लिए। वक्त इतना कीमती चीज़ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि घर में, फैमिली में लोग इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं, कोई किसी को वक्त नहीं देता है। और ये वक्त ना पाने की वजह से लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिस्टेंस बना लिए हैं, इतना ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगी हैं कि लोगों को किसी के लिए 5 मिनट क्या 5 सेकंड की फुर्सत नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप घर में हैं, जब तक हैं सिर्फ अपने में बिजी मत रहिए। आजकल ये मोबाइल ने अच्छा किया है तो बुरा भी किया है, बहुत बुरा किया है। घर में पूरे सदस्य हैं, पूरी फैमिली है, लेकिन सबके हाथ में एक एक मोबाइल और सब अपने अपने मोबाइल में बिजी। कोई किसी से ना बात कर रहा है, ना कुछ डिस्कशन है, ना हंसी ना मजाक, कुछ नहीं, सब अपने में मस्त। तो ये लाइफ नहीं है। मतलब जैसे लगता है अलग अलग घरों से 5-6 लोग आके एक जगह बैठे हुए हैं। और ये है भी, ये सच्चाई भी है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गेट टुगेदर में चले जाइए, आजकल हर जगह आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन पूरा माहौल शांत। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल पर भिड़े हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए हमने जो देखा, जो पाया, हमें जो फील हुआ, बस वही हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि वक्त दीजिए लोगों को। सबसे पहला तो है अपना घर, अपनी फैमिली। अपने फैमिली में वक्त दीजिए, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। बच्चे बड़े हैं तो अपने पेरेंट्स को वक्त दें, माँ बाप अपने छोटे बच्चों को वक्त दें। एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। अभी कुछ दिन पहले मोबाइल में ही हमने देखा कि कोर्ट में हस्बैंड वाइफ एक केस लेकर कोर्ट में पहुंच गए हैं। और जो है एक छोटी बच्ची है, उसमें उन्हीं की बच्ची है। बच्ची को कटघरे में खड़ा किया गया है। बच्ची से कुछ पूछा जा रहा है तो बच्ची बोल रही है, पहले मुझे मोबाइल दीजिए फिर मैं बोलूँगी, पहले मुझे मोबाइल दीजिए फिर मैं बोलूँगी। और बच्ची की उम्र बहुत ज़्यादा, 5 साल की, उससे भी छोटी ही रही होगी, 4 साल। फाइनली बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया गया। उसके बाद बच्ची से वकील साहब ने सवाल किया था कि बेटा आप दिन रात मोबाइल क्यों लिए रहते हो? जब देखो तब मोबाइल में घुसे रहते हो, आपकी पेरेंट्स को यही शिकायत है आपसे, और अभी भी आपने मोबाइल ही मांगा, ऐसा क्यों? तो बच्ची ने बोला,
जब मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं होगा तो मैं तो मोबाइल से ही खेलूँगी ना। तो वकील साहब ने बोला कि मोबाइल क्यों? और भी बहुत कुछ है, किसी और चीज़ से खेल लो, खिलौने हैं, कुछ देर टीवी देख लो, कुछ बहुत सारे ऑप्शन हैं, मोबाइल ही क्यों? तब उस बच्ची ने बताया कि मैं जब भी मम्मी के पास जाती हूँ, कुछ पूछती हूँ, तो मम्मी मुझे एक मोबाइल पकड़ा देती है कि मैं मम्मी को तंग ना करूँ और मम्मी अपना काम निपटा सकें, अपनी जो कुछ भी है बातें या मोबाइल पे किसी से बातें कर रही हैं तो पूरी कर सकें। मैं मोबाइल लेके चुपचाप बैठी रह जाती हूँ। यही काम जब मैं पापा के पास जाती हूँ, पूछती हूँ कुछ, पापा भी मुझे एक मोबाइल पकड़ा देते हैं और अपना अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो मैं किसके साथ खेलूँ? किसके साथ बात करूँ? मोबाइल पकड़ना मुझे किसने सिखाया? जब बच्ची ने ये बात बोली तब पेरेंट्स की आँख खुली कि अरे बाप रे! इतनी बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। इसको तो वक़्त की बहुत ज़रूरत थी। तो सोचिए इतनी छोटी बच्ची, उसके दिमाग में ये बात आई। तो हम यही चाहते हैं कि वक़्त दिया जाए सबको, सबको। पेरेंट्स जो है बच्चों को आजकल मशीन बना डाले हैं। ये पढ़ाई भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, दुनिया भर का सब कुछ कर लो, लेकिन पेरेंट्स के साथ बच्चे बैठ के थोड़ा हँसी मज़ाक, थोड़ा प्यार दुलार कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब एक मशीनी लाइफ़ बच्चों की चालू हो गई है। और अगर वैसे तो हर घर में दादा-दादी होते नहीं हैं। अगर किसी घर में दादा-दादी हैं, बच्चों को प्यार दे रहे हैं, तो उसमें भी पेरेंट्स को नुक्स मिलता है कि देखो बच्चों को बिगाड़ रही हैं। ये नहीं समझ में आ रहा पेरेंट्स के कि बच्चों को प्यार चाहिए, बहुत प्यार चाहिए। और इसीलिए हम चाहते हैं सब एक दूसरे को थोड़ा वक़्त दें। सब इतनी मशीनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए हैं कि वक़्त की कदर नहीं, कोई वक़्त की कोई कदर नहीं करते हैं। अ, एक-एक मिनट की कीमत होती है। आप किसी को भी सिर्फ़ 5 मिनट वक़्त दे दीजिए, वो बंदा इतना खुश हो जाता है, उसे लगता है उसको एक नई लाइफ़ मिल गई। किसी को भी आप बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं कह रहे हैं, बस 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जैसे पहले दोस्तों में बैठा करते थे, दोस्तों को वक़्त देते थे, पेरेंट्स के पास बच्चे बैठा करते थे, बच्चों को पेरेंट्स टाइम देते थे। किसी को भी ले लीजिए, कोई भी रिलेशन ले लीजिए, वक़्त की इतनी कमी है कि लोग एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं, जो देख-देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे निपटाया जाए। तो ये मेरी एक छोटी-सी कोशिश है कि सब थोड़ा वक़्त दीजिए एक-दूसरे को। चाहे वो घर का कोई हो, चाहे वो बाहर का कोई हो, चाहे कोई रिलेटिव हो। अगर किसी ने वक़्त माँगा, तो उसको वक़्त दीजिए। आपका थोड़ा वक़्त उसके लिए इतना कीमती हो सकता है कि आने वाले कल में कहीं न कहीं से आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो बंदा कितना खुश है, कितना संतुष्ट है वक़्त पाकर। लोग आजकल बहुत जगह है कि वक़्त पाते हैं, उसके बावजूद वक़्त नहीं देते हैं। मोबाइल में घुसने में उन लोगों का वक़्त बर्बाद हो जा रहा है ना, इसलिए। हम इंक्लूडेड मी, हम अपने को अलग करके नहीं बोल रहे हैं, हम भी मोबाइल में बहुत घुसते हैं। लेकिन जहाँ जिसको ज़रूरत है वक़्त की, वहाँ उसको वक़्त दिया जाए। बस यही मेरी गुज़ारिश है सबसे, रिक्वेस्ट है। आज तो परमानेंट मेरा हाथ जुड़ा रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज़ सब कोई वक़्त पर ध्यान दीजिए, सब कोई सबको वक़्त दीजिए, जितना हो सके दीजिए। हाँ, अपना काम निपटाइए, लेकिन वक़्त देना कोई अलग से कुछ नहीं करना है कि कुछ खर्चा करना है कि कहीं जाना है, कुछ नहीं। थोड़ा-सा फ़ोन पर ही कोई बात कर रहा हो, 5 मिनट उसको वक़्त दे दीजिए। बस यही है खुशी। देखिए अपने आप लोग खुश होते जाएँगे और बहुत अच्छा लगेगा।
सबको अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत खुशी मिलेगी। बस आज इतना ही, और कुछ नहीं। और हाँ, कोरोना का खास ख्याल रखिए, डेली केसेस बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से इसको रोकना है। और जितना संभव हो मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, जितना लोगों तक पहुँचे, शायद कुछ लोग लें तो हमें भी खुशी होगी। नमस्ते सबको।